हाँ, तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, आज जो है हम जीव विज्ञान के बारे में बताएंगे। जीव विज्ञान में कितने अध्याय होते हैं, जीव विज्ञान पढ़ना क्यों जरूरी होता है, जीव विज्ञान के किस अध्याय को पढ़ना चाहिए और जीव विज्ञान को सब विषय से कितना अलग समय देना चाहिए। तो आज हम बायोलॉजी का यानी इंट्रोडक्शन वीडियो लेके आए हैं। कौन अध्याय से कितना प्रश्न आता है, ठीक ना, कौन अध्याय कितना उपयोगी है, किस अध्याय में क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आज के क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरा फर्स्ट मोटिवेशनल जो है बच्चों क्या है, देखो बच्चों, अच्छे दिन देखने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। नींद आएगी, नींद आपको परेशान करेगी, लेकिन नींद से घबराना नहीं है। आपको नींद को जो है नींद से लड़ना है और एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। सफलता बाबू एक दिन में नहीं मिलता है, लेकिन एक दिन जरूर मिलता है, एक दिन जरूर मिलता है। तो याद रखिएगा, अच्छे दिन देखने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है, रातों से लड़ना पड़ता है मेरे शेर। देखिए, जिस आदमी को जो दिखाई पड़ेगा वो वही बोलेंगे। आदमी जो है हमेशा आपके बारे में गलत बोलेंगे। आदमी के बातों से नहीं घबराना है, अपने लक्ष्य पर ध्यान रखना है। तो चलिए आज के क्लास में बात करते हैं बायोलॉजी का। तो बायोलॉजी में जो है आपको बायो में सबसे पहले याद रखना सर कौन सा बुक पढ़ें, कौन सा बुक अच्छा रहेगा। तो हमारे अनुसार से भारतीय भवन बुक जो है बहुत अच्छा होता है। तो भारतीय भवन का जो पहला अध्याय है उसका नाम है जैव परक्रम यानी पोषण। पोषण क्या होता है जानते हैं? खाना खाना, खाना खा के जो मतलब जो हमारे शरीर में जो लगता है वही रे विटामिन हुआ, वसा हुआ, कार्बोहाइड्रेट हुआ, ये सब बनता है ना। तो कौन चीज बनता है? भोजने से ना रे। अरे देखो, कोई सोचता है सर जी भोजन क्या होता है? ठूसना। अरे ठूसना नहीं रे बुढ़वा का, भोजन, ठीक ना। चलो पहला अध्याय हम लोग पढ़ेंगे कि क्या पोषण यानी विटामिन कैसे बनता है, ठीक ना, कार्बोहाइड्रेट कैसे बनता है, ठीक ना, कार्बोहाइड्रेट कैसे बनता है, ठीक ना, वसा कैसे बनता है, ठीक ना, समझ गए ना। और दूसरा अध्याय जो है, दूसरा अध्याय का नाम है श्वसन। श्वसन यानी सांस लेना छोड़ना, लेना छोड़ना। ये क्या है? श्वसन, सांस लेना और छोड़ना। समझ गया बाबू? सांस लेना छोड़ना, सांस लेना छोड़ना, सांस लेना छोड़ना, सांस लेना छोड़ना क्या है बाबू? श्वसन है, सांस लेना छोड़ना, ठीक ना। वायुमंडल से O2 को ग्रहण करना एवं शरीर की कोशिका से CO2 को बाहर करना क्या है? श्वसन है, ठीक। चलिए नेक्स्ट जो है आपका तीसरा अध्याय, उसका नाम है परिवहन। परिवहन, एक चीज बताइए, हमारे शरीर में खून एक हिस्सा से दूसरा हिस्सा जाता है। हमारे शरीर में खून क्या होता है? एक हिस्सा से दूसरा हिस्सा जाता है, जिसके लिए यानी खून एक हिस्सा से दूसरा हिस्सा जाता है, यानी खून बोलो या रक्त बोलो, ठीक ना। एक हिस्सा से दूसरा हिस्सा जब जाता है तो उसमें एक पाइप सिस्टम लगा रहता है परिवहन के लिए। जैसे मान के चलो पानी पीते हैं, पानी जो है पाइप के द्वारा जाकर के पेशाब बनता है, ठीक ना। जैसे हर चीज के लिए पाइप सिस्टम लगा है। क्या लगा है? पाइप सिस्टम लगा है, ठीक ना। भोजन खाते हैं तो भोजन पाइप के द्वारा अंदर जाता है, ठीक ना। पानी पीते हैं तो जाता है। हर चीज के लिए पाइप लगा है, यानी कि एक चीज को जैसे लिए वो एक चीज जगह से दूसरे जगह तक चले गया तो ये परिवहन हो गया। तो इसमें हम ये जानेंगे कि रक्त जो है एक हिस्सा से दूसरा हिस्सा में कैसे जाता है, भोजन जो है एक हिस्सा से दूसरा हिस्सा में कैसे जाता है, जल जो है एक हिस्सा से दूसरा हिस्सा में कैसे जाता है, ठीक ना। समझ गया बाबू? अब देखो उत्सर्जन। सर उत्सर्जन चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? वाह, बहुत अच्छा सवाल किए बाबू। उत्सर्जन चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? उत्सर्जन चैप्टर में जैसे गंदा पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, क्या है? हानिकारक है। गंदा पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, जो हानिकारक है, जैसे में बाबू नेटा, जिसको घेंघा बोलता है। क्या बोलता है? घेंघा। नेटा हो गया, फिर क्या हो गया बाबू? पेशाब हो गया, लेटरिन हो गया, ठीक ना। नेटा रे, नेटा है रे, करता है ना रे, वही रे बुढ़वा का। एक लड़का बोल रहा है कि सर नेटा क्या होता है? नेटा रे गंदगी रे, शरीर का गंदगी। क्या उसको तुम उपयोग करोगे? तुम्हारे शरीर के लिए उपयोगी है? नहीं बाबू। तो ये सब चीज जानेंगे कि कौन हमारे शरीर के लिए अन्य उपयोगी है, यानी कौन हानिकारक है, इसके बारे में इस अध्याय में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है बाबू नियंत्रण एवं समन्वय।
नियंत्रण एवं समन्वय अध्याय जो है इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे नियंत्रण एवं समन्वय में, यानी कि हार्मोन, बॉडी का हार्मोन क्या होता है, बॉडी का हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे, हार्मोन क्या होता है, ठीक ना, हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना, बॉडी का हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। किसी चीज को देखकर, देखो किसी चीज को देखकर हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। और पता है बाबू, बॉडी में हार्मोन क्या होता है, किसी चीज पर देखकर आकर्षित होना, किसी चीज को देखकर आकर्षित होना, ठीक ना, किसी चीज को देखकर आकर्षित होना, ठीक ना, आकर्षित, किसी चीज को देखकर उसकी कल्पना करना या आकर्षित होना, कल्पना करना, क्या होना, कल्पना करना। तो ये सारा चीज किस पे होता है, नियंत्रण और समन्वय पे। जैसे किसी बात को हमने सुना, उसको अपने दिमाग में लिया, उसको सोच करके जवाब दिया, ये सब चीज जो है, मतलब हर चीज को सोचना, बात को कैसे, अरे बाप रे बाप कितना सुंदर है, किस पे डिपेंड करता है, हमारे नियंत्रण और समन्वय पे डिपेंड करता है। वाह कितना मस्त है देखने में, खास। नरे बबुआ ये सब नहीं पढ़ना है, समझा, बात समझ में आ रहा है हमरा, हम क्या बोलना चाह रहे हैं, समझ आ रहा है। हंसना हर लड़की की अदा है, जो इससे प्यार समझे वो गधा है, समझे बाबू, हंसना हर लड़की की अदा है, जो प्यार समझे वो गधा है बाबू, इसीलिए लड़की के स्माइल पे नहीं जाना है, समझा। जब आप अपने आप पे खर्च करोगे, लोग आपको नेटो पर सर्च करेंगे। चलिए अगला अध्याय देखते हैं। अगला अध्याय जो है उसका नाम है बाबू जनन। क्या नाम है, जनन। अगला अध्याय क्या नाम है, जनन। अगला अध्याय क्या नाम है बाबू, जनन नाम है, क्या है, जनन। रोके, ठीक है, रोके, नहीं रोकनी है बोल रहे, कोई दिक्कत नहीं, कर देंगे। तो बाबू जनन क्या था, जनन। जनन का मतलब क्या होता है सर, तो बाबू देखो, अपने जैसा संतान की उत्पत्ति करना। जैसे तुम है वैसे तोरा बेटा हो जाएगा, तो यही क्या है, जनन है। अपने जैसा संतान की उत्पत्ति करना, यानी दो अलग प्रकार के लिंग मिलकर, यानी दो अलग प्रकार के लिंग मिलकर, दो अलग प्रकार के लिंग, यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ठीक ना, मिलकर अपने जैसा संतान पैदा करना ही क्या कहलाता है बाबू, जनन कहलाता है, ठीक ना। अपने जैसा संतान को जन्म देना ही क्या कहलाता है, जनन कहलाता है, ठीक ना। जैसे मान के चलो, क्या बाबू बता सकता है, कुतिया है कभी बकरी को जन्म दे सकता है, बताओ, कभी दे सकता है, नहीं दे सकता है। कुतिया है तो वो किसके साथ जनन करेगा, कुतवा के साथ जनन करेगा और अपने जैसा संतान की उत्पत्ति करेगा। यानी संतान की उत्पत्ति कैसे होता है, कैसे अपना मतलब अपने पिता की तरह हो जाते हैं, जैसे मेरा पिता देखने में था वैसे मेरा शकल कैसे होता है, ये सभी चीज जो है हम जनन चैप्टर में पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे, जनन चैप्टर में। अब सर दूसरा बताइए सर, दूसरा है बाबू अनुवांशिक एवं जैव विकास। अनुवांशिक एवं जैव विकास में हम क्या पढ़ेंगे, अनुवांशिक जैव विकास में पढ़ेंगे अपने पूर्वजों का गुण, अपने पूर्वजों का गुण। जैसे मान के चलो बाबू, जैसे देखो मेरे जैसे पिताजी थे, वैसे मेरे पिताजी की तरह शकल है, पिताजी की तरह हाथ हैं, पिताजी की तरह मतलब जो है मेरा बोली जो है मम्मी की तरह हो गया। तो ये सब चीज जो है ना किसमें सीखेंगे, अनुवांशिक एवं जैव विकास में यही सब चीज सीखेंगे। जैसे पैर की उंगली पापा से मिलता है, पैर की उंगली पापा से मिलता है, ठीक ना, और बोली मम्मी से मिलता है। यानी सीधा जानिए, इस चैप्टर में पढ़िएगा अपने पूर्वजों का गुण हमारे शरीर में कैसे आता है, ये जो है इस चैप्टर में पढ़िएगा, समझना। जैसे हमारे पूर्वजों का हाथ जैसा था वैसे मेरा हाथ हो गया, पूर्वजों का जैसी बोली था वैसा मेरा बोली हो गया। यानी पूर्वजों का गुण कैसे हम में आता है, इस अध्याय में हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आता है सर जी, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है बाबू हमारा पर्यावरण, 8वां नंबर, यानी 8 अध्याय हैं आपके जो है भारतीय भवन के जो बुक है उसमें 8 अध्याय हैं। अंतिम जो अध्याय है
हमारा पर्यावरण। अंतिम अध्याय का नाम क्या है? हमारा पर्यावरण। इसमें हम लोग सीखेंगे, क्या पढ़ेंगे? वातावरण के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वातावरण। वातावरण में कभी गर्मी हो जाता है, कभी ठंडी हो जाता है, यानी सीधा जानिए पर्यावरण क्या होता है। यानी हमारे आसपास जितने भी चीज हैं, हमारे आसपास जितने भी चीज है जिससे हम घिरे हैं, वही क्या है बाबू? पर्यावरण है। हमारे आसपास अनेक तरह की चीज पाए जाते हैं ना बाबू, जिससे हम क्या होते हैं? बंधे होते हैं, तो वही पर्यावरण है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे इस अध्याय में। आई होप यहां तक आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं कि किस अध्याय में कौन कौन सा चीज पढ़ना है उसके बारे में, ठीक ना? किस अध्याय में कौन कौन सा चीज पढ़ना है उसके बारे में अभी बताएंगे। चलिए देखते हैं आगे। चलिए, तो अब हम बता रहे हैं आप लोग को कि जैव परिक्रम में क्या पढ़ना है। जैव परिक्रम में सबसे पढ़ना है बाबू, सबसे पहले पढ़ना है पोषण। क्या पढ़ना है? पोषण। यानी पोषण में जो चीज हम खा पी करके अपने शरीर में विटामिन, कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनता है, तो वो हमारे लिए क्या है? पोषण। यानी जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर जिनका उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? पोषण। पोषण का प्रकार पढ़ना है बाबू, ये 2 प्रकार का होता है, इसको पढ़ना है, ठीक ना? उसके बाद इसमें क्या पढ़ना सर जी? इसमें पढ़ना है स्वपोषण क्या होता है। स्वपोषण जैसे जो जीव अपना भोजन खुद बनाता है। तो एक बात बताओ, तोरा पप्पा क्या है? पोषण है क्या? नहीं बाबू, तुम्हारा पिताजी पोषण नहीं है, स्वपोषण नहीं है। पेड़ पौधा स्वपोषण है। कभी सुना है कि आम का गाछ तुम्हारे पास मांगने आया था गे बाबू हमें खाने दो? कभी आया था? नहीं आया था, ठीक ना? तो पेड़ पौधे क्या है? स्वपोषण है। और हम सब क्या है? परपोषण। परपोषण पढ़ना है, यानी जो जीव अपना भोजन खुद नहीं बनाए, दूसरे जीवों पर निर्भर रहे, ठीक ना? समझ गया? अब पोषण में आपको याद रखना है, पोषण में कैल्शियम, विटामिन और वसा याद रखना है। कैल्शियम, विटामिन और वसा याद रखना है। और क्या पढ़ेंगे सर जी? और इसमें पढ़िएगा आप लोग प्रकाश संश्लेषण। क्या पढ़िएगा? प्रकाश संश्लेषण, यानी जिसके द्वारा पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है, प्रकाश संश्लेषण पढ़िएगा। ये महत्वपूर्ण बिंदु है। यानी आपको सीधा याद रखना है कौन अध्याय में क्या पढ़े, क्या नहीं पढ़े, ये मुख्य बिंदु है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद पढ़िएगा कि जंतुओं में पोषण, जंतुओं में पोषण का मतलब हो गया गाय बकरी जो है वो कैसे भोजन करता है, इसमें पढ़िएगा। गाय हुआ, बकरी हुआ, मनुष्य हुआ, वो अपना पोषण कैसे करता है, उसकी पोषण की विधि क्या होती है, ठीक ना? ये सारा चीज इस चैप्टर में पढ़िएगा, समझे? बहुत ही उपयोगी है। उसके बाद पढ़िएगा आहार नाल। क्या पढ़िएगा? आहार नाल सर कौन सी? सर आहार नाल कौन सी होता है सर? बहुत बच्चा पूछते हैं आहार नाल कौन सी होता है सर? तेरे यहाँ जो खाना खाया ठूसा बोलता रे बुढ़बका अंत, ठूसा नहीं होता रे, खाना खाया यहाँ से नीचे जो गया इसी को कहते हैं आहार नाल। क्या कहते हैं? आहार नाल, ठीक ना? आहार नाल जो है ये कितने फीट के होते हैं? 32 फीट के होते हैं। कितने फीट के होते हैं? 32 फीट के होते हैं, देख लीजिएगा, 32 फीट के। और इसकी लंबाई जो है 8 से 10 मीटर होता है। 8 से 10 मीटर इसकी लंबाई होता है, ठीक ना? 8 से 10 मीटर आहार नाल की लंबाई होता है। तो आहार नाल क्या होता है सर जी? भोजन ले जाने वाला एक प्रकार का पाइप है। भोजन ले जाने वाला क्या है? ये पाइप है, ठीक ना? भोजन ले जाने वाला क्या है बाबू? पाइप है। समझ गया? बात समझ में आया ना? जैसे कि रोटी, चावल, दाल, सब्जी सब खाते हैं। रोटी, चावल, दाल, सब्जी खाते हैं ना जी, वो अनपच होके बड़ी आंत में जाता है, और बड़ी आंत से क्या होता है? मल के रूप में बाहर निकलता है। तो इसीलिए इस चैप्टर में आहार नाल को पढ़ना जरूरी है। अब समझ गए इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है? समझ गए? अब चलते हैं दूसरा चैप्टर। दूसरा चैप्टर जो है, दूसरा चैप्टर का जो आपका नाम है उसका नाम क्या है बाबू? दूसरा चैप्टर जो है उसका नाम है श्वसन। सर श्वसन में क्या पढ़ना है? श्वसन में बाबू, श्वसन में आपको पढ़ना है कि कौन श्वसन, यानी श्वसन क्या होता है? सांस लिए, सांस छोड़ दिए, यही क्या है बाबू? श्वसन है, ठीक ना? श्वसन में क्या पढ़ना है? ऑक्सी श्वसन पढ़ना है। ऑक्सी श्वसन क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है, ठीक ना? अनऑक्सी श्वसन के बारे में पढ़ना है, ठीक ना? अनऑक्सी श्वसन क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन, ऑक्सी श्वसन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला श्वसन, अनऑक्सी श्वसन के बारे में पढ़ेंगे इस अध्याय में। उसके बाद
उसके बाद क्या पढ़ेंगे सर जी? तो याद रखना है, ऑक्सीजन श्वसन में बड़े जीव भाग लेते हैं और अनऑक्सीजन श्वसन में छोटे जीव भाग लेते हैं, ठीक ना। उसके बाद पढ़ेंगे जंतुओं में श्वसन। जंतुओं में श्वसन, जंतुओं में श्वसन, जंतुओं में श्वसन कैसे होता है? यानी कुत्ता, हमारे घर में कुत्ता है ना जी, सबका घर में कुत्ता होगा, कुत्ता कैसे सांस लेता है, बकरी कैसे सांस लेता है, इसके बारे में आप जानिएगा। तिलचट्टा कैसे सांस लेता है, ठीक ना। बात समझ आया? बात समझ आ गया होगा, समझ गए। हम लोग वातावरण से CO2, वातावरण से ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, जिसको श्वसन कहते हैं। उसके बाद पढ़िएगा श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास क्या होता है? श्वासोच्छ्वास के बारे में पढ़िएगा। सांस लेना एवं छोड़ना क्या कहलाता है? श्वासोच्छ्वास कहलाता है। इस चैप्टर में इतना पढ़ना है आप लोग को, ठीक ना। अब देखिए नेक्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ना है, नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर जो है उसका नाम है आपका परिवहन। परिवहन का मतलब होता है, यानी कि जैसे हमारे शरीर में एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए, जैसे भोजन किए, भोजन यहाँ से नीचे तक गया, इसको ले जाने के लिए एक पाइप पाया जाता है। उसी तरह पेड़ पौधे में भी जो है, पेड़ पौधे में भी जो पाइप रूपी जाइलम एवं फ्लोएम पाया जाता है। जाइलम एवं फ्लोएम पढ़िएगा इस अध्याय में। जाइलम एवं फ्लोएम, जाइलम का काम क्या है? जल एवं खनिज लवण को ले जाना। फ्लोएम का काम क्या है? बना हुआ भोजन को हर भाग तक पहुंचाना, ठीक ना। जाइलम एवं फ्लोएम पढ़िएगा। उसके बाद पढ़िएगा हृदय। क्या पढ़िएगा? हृदय रक्त वाहिनियां, हृदय रक्त वाहिनियां, यानी इसका मतलब होता है पूरे शरीर में, हमारे शरीर में जो है रक्त जो है कैसे जाता है, कैसे पूरे शरीर में रक्त वाहिनियां जुड़ा हुआ है, रक्त जो है, रक्त के पाइप जो है, नसें कैसे जुड़ा हुआ है, इसके बारे में पढ़िएगा। उसके बाद पढ़िएगा रक्त की संरचना। रक्त की संरचना, रक्त की संरचना, रक्त की संरचना का मतलब होता है, रक्त की संरचना का मतलब होता है, रक्त की संरचना का मतलब क्या होता है? रक्त कैसे जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे। रक्त कैसे जाता है, रक्त एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद धमनी के बारे में पढ़ेंगे। धमनी क्या होता है? धमनी यानी सबसे अंदर जो नस है ना रे बाबू, अंदर वाला नस, यही धमनी है। ये धमनी है, अंदर वाला जो है मोटका जो दिखाई पड़ता है वो धमनी है। उसके बाद सीरा क्या होता है? सीरा के बारे में पढ़ेंगे। ऊपर में जिसमें डॉक्टर आता है, बोलता है लाइए कौन सी देंगे, कौन सी देंगे, समझ रहा है ना, सुइया रे बोलवा का सब, ठीक ना, सुइया देंगे, ठीक ना। तो इसको बोलते हैं सीरा। क्या बोलते हैं? सीरा। तो सीरा के बारे में पढ़िएगा, ठीक ना। उसके बाद पढ़िएगा धमनी में शुद्ध रख जाता है, सीरा में अशुद्ध रख जाता है। उसके बाद पढ़िएगा ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर कैसे होता है, ब्लड प्रेशर का नियंत्रण कैसे किया जाता है, ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़िएगा, ठीक ना। उसके बाद क्या पढ़िएगा? ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़िएगा। ब्लड प्रेशर क्या होता है इसके बारे में पढ़िएगा, ठीक ना। चलिए अगला अध्याय जो है उसका नाम है उत्सर्जन। अब उत्सर्जन में देखते हैं। चलिए चालू है, हाँ रोका नहीं था, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखते हैं अब उत्सर्जन में देखते हैं। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है बाबू? गंदगी पदार्थ को बाहर करना, यानी शरीर से गंदगी पदार्थ को बाहर करना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। सर जी उत्सर्जन में क्या क्या पढ़ेंगे? उत्सर्जन में आप पढ़िएगा, उत्सर्जन में पढ़िएगा गंदगी पदार्थ को कैसे बाहर करते हैं। नेटा हुआ, उसके बाद घेंघा हुआ, ठीक ना, लेटरिंग हुआ, ठीक ना, पेशाब हुआ, ये सब क्या है बाबू? गंदगी पदार्थ है। उसके बाद पढ़िएगा गंदगी पदार्थ को निकालने में जो सहयोग करता है उत्सर्जी। उत्सर्जी अंग क्या होता है, समझे? उत्सर्जी, उत्सर्जी अंग क्या होता है? उत्सर्जी अंग के बारे में पढ़िएगा। उसके बाद पढ़िएगा क्या? वृक्क क्या होता है? वृक्क माने किडनी। किडनी क्या होता है? वृक्क के बारे में पढ़िएगा, यानी किडनी क्या होता है, किडनी के बारे में पढ़िएगा, ठीक ना। वृक्क क्या होता है। उसके बाद पढ़िएगा नेफ्रॉन क्या होता है। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के बारे में पढ़िएगा, नेफ्रॉन क्या होता है, ठीक ना, नेफ्रॉन के बारे में पढ़िएगा। उसके बाद बाबू क्या पढ़िएगा? पादपों में उत्सर्जन कैसे होता है। पादपों में, पादपों में उत्सर्जन कैसे होता है, ठीक ना। पादपों में उत्सर्जन कैसे होता है? पादपों में जो है
गोंद एंड टेनिन नामक जो है उत्सर्जन होता है, उसके बारे में पढ़िएगा। नेफ्रॉन की संरचना कैसे होता है, नेफ्रॉन की संरचना के बारे में पढ़िएगा, ठीक ना। क्या पढ़िएगा, नेफ्रॉन की संरचना के बारे में पढ़िएगा। नेफ्रॉन की संरचना के बारे में पढ़िएगा। आपको याद रखना है एक ब्रिक में कितने नेफ्रॉन होते हैं, ये पढ़िएगा। एक ब्रिक में कितने नेफ्रॉन होते हैं, एक ब्रिक में कितने नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन के बारे में पढ़िएगा, ठीक ना। नेफ्रॉन के बारे में पढ़िएगा। उसके बाद क्या पढ़िएगा, गोंद क्या होता है, टेनिन क्या होता है, ठीक ना। ये सब जो है आप उत्सर्जन चैप्टर में पढ़िएगा, ठीक ना। अब इसके आगे हम बताते हैं, देखिए आगे हम बता रहे हैं, ठीक ना। देखिए तो नियंत्रण और समन्वय चैप्टर में क्या पढ़ेंगे सर जी, तो नियंत्रण और समन्वय चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ना है पादपों में हार्मोन कैसे होता है, ठीक ना। पादप में हार्मोन होता तभी ना बाबू रे, छोटा कब कोई पेड़ छोटा हो जाता है, कोई पेड़ क्या होता है, बड़ा हो जाता है, किसके कारण, हार्मोन के कारण, ठीक ना। पौधे में याद रखना, पौधे में बाबू कोई पूछे ना, पौधे में कितने प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं, 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। आगे मतलब जब अध्याय में जाएंगे तब डिस्कस करेंगे, ठीक ना। अब देखो फिर पढ़ेंगे मस्तिष्क क्या होता है, मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। मस्तिष्क नहीं, माथा, मस्तिष्क, खोपड़ी, ठीक ना। मस्तिष्क फिर पढ़ेंगे मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक ना, कितने भागों में बांटा गया है, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि तंत्रिका तंत्र क्या होता है, तंत्रिका तंत्र क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे, तंत्रिका तंत्र क्या होता है। उसके बाद जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे, तंत्रिका तंत्र पढ़ लेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे बाबू, तंत्रिका तंत्र पढ़ लेंगे, ठीक ना। उसके बाद ग्रंथि क्या होता है, ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। उसके बाद हम लोग रोग के बारे में पढ़ेंगे, कौन सा विटामिन के कारण कौन सा विटामिन की कमी कारण कौन रोग होता है, ठीक ना। कौन सा विटामिन के कारण कौन रोग होता है। उसके बाद हम लोग जो है सेरिब्रम के बारे में पढ़ेंगे। सेरिब्रम जैसे किसी को देख के आकर्षित हो जाते हैं, देखिए प्यार नहीं होता है, ये एक एक्सट्रैक्शन है। लड़की है तो लड़का के साथ होगा, लड़का है तो लड़की के साथ होगा, ये एक सेक्स करने का बहाना है, ठीक ना। प्यार किसी के साथ नहीं होता है, अट्रैक्शन होता है। तो अट्रैक्शन किसके कारण होता है, सेरिब्रम के कारण होता है। किसके कारण होता है, सेरिब्रम के कारण होता है। ये भी आगे बताएंगे आपको। उसके बाद पढ़िएगा कौन नस किससे जुड़ा है, इसके बारे में पढ़ना है, ठीक ना। उसके बाद कौन सा हार्मोन किसमें बदलता है, कौन सा हार्मोन किसमें बदलता है, कौन सा हार्मोन किसमें बदलता है, ठीक ना। कौन सा हार्मोन किसमें बदलता है, ठीक ना। चलिए ओके। जनन फिर पढ़ेंगे, जनन में क्या पढ़ना सर, जनन का मतलब सीधा जान लो पैदा करना, ठीक ना। यानी अपने जैसा संतान के मतलब पैदा करना। लैंगिक जनन पढ़ेंगे, क्या पढ़ना है इसमें, इस अध्याय में लैंगिक जनन पढ़ेंगे, लैंगिक और अलैंगिक जनन पढ़ेंगे, ठीक ना। लैंगिक और अलैंगिक जनन क्या आता है, देखिए मनुष्य में जनन का वैसा गुण समझे जिसमें 2 अलग अलग लिंग मिल करके एक नया संतान का पैदा करता है। जो अलग अलग लिंग मिला और नया संतान का पैदा हुआ वो लैंगिक जनन। और वैसा जनन जिसमें एक ही लिंग जो है अपने जैसा संतान का उत्पत्ति कर देता है, उसे हम क्या कहेंगे समझे, उसे हम क्या कहेंगे, अलैंगिक जनन। क्या कहेंगे, अलैंगिक जनन। ये पढ़ेंगे इस अध्याय में, ठीक ना। उसके बाद पढ़ेंगे क्या, मनुष्य में जनन अंग क्या है, जनन अंग के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारी माँ बहनों को पीरियड्स आता है, पीरियड्स कब आता है, पीरियड्स के बारे में पढ़ेंगे। पीरियड्स क्या होता है, पीरियड्स के बारे में पढ़ेंगे इस अध्याय में। पीरियड्स क्या होता है, ठीक ना, पीरियड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। पीरियड्स क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे पीरियड्स को ही मासिक धर्म कहा जाता है गांव देहात में। उसके बाद किस अवस्था में किस उम्र में या किस अवस्था में गुप्त अंग में बाल आते हैं, गुप्त अंग में बाल आता है, ठीक ना। किस अवस्था में दाढ़ी मोज आ जाता है, ठीक ना। फिर पढ़ेंगे किसको किशोरावस्था बोलते हैं, किशोरावस्था क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। किशोरावस्था क्या होता है, किशोर अवस्था, ठीक ना। फिर इसमें पढ़ेंगे भ्रूण अवस्था क्या होता है,
भ्रूण अवस्था क्या होता है, ठीक ना, माँ का गर्भ में जब रहते हैं। फिर पढ़ेंगे भ्रूण हत्या क्या होता है, यानी भ्रूण हत्या होता है ना रे बाबू, जैसे कि बहुत आदमी देखना पेट में बच्चे को मार देता है, वैसा ही हत्या को क्या कहेंगे, भ्रूण हत्या कहेंगे, ठीक ना। अच्छा, अब आगे फिर पढ़ेंगे कि कॉन्डम क्या होता है, ठीक ना, कॉन्डम का यूज क्यों करते हैं। अब देखिए, गर्भ निरोधक को रोकने के लिए किसका यूज करते हैं, कॉन्डम का यूज करते हैं, कॉन्डम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। उसके बाद हम पढ़ेंगे कब कब जनन करने से गर्भ रहता है, कब नहीं रहता है, इसके बारे में पढ़ेंगे, समझे। देखो बाबू, शर्माना नहीं है, इस चैप्टर में बहुत बच्चे शर्माते होंगे, शर्माना नहीं है। अगर जानकारी नहीं रहेगा तो आगे कुछ नहीं कर पाइएगा, समझ गए। जो शर्माए उसका फूटे कर्म, ठीक ना, कर्म फूट जाएगा बाबू, शर्माना नहीं है, ठीक ना। कब सेक्स करने से बच्चा रहता है, कब नहीं रहता, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना, समझ गए। किस समय सेक्स करने से महिला गर्भवती होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना, समझ गए। बात समझ आ रहा है ना बाबू, यहां तक में कोई दिक्कत। अंडाणु क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे इस अध्याय में। अंडाणु क्या होता है, शुक्राणु क्या होता है, शुक्राणु के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। शुक्राणु क्या होता है, अंडाणु क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। जुड़वा बच्चा कैसे पैदा ले लेता है, जुड़वा बच्चा कैसे पैदा लेता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। किन्नर जो बनता है, किन्नर की उत्पत्ति कैसे हो जाती है, किन्नर का उत्पत्ति कैसे हो जाता है, ठीक ना, किन्नर। तो ये सारा कुछ इस अध्याय में पढ़ेंगे, ठीक ना, समझा गया कि किस अध्याय में क्या पढ़ना है, क्या टॉपिक पढ़ना है। चलिए आगे देखते हैं। और आनुवंशिकता तथा जैव विकास में क्या पढ़ेंगे, जैसे पापा की तरह हाथ पैर हो गया, ठीक ना, जैसे पापा की तरह हाथ पैर हो गया, ठीक ना, कैसे हुआ, इसके बारे में जानेंगे इस अध्याय में। पापा की तरह हाथ पैर कैसे हुआ, उसके बाद जानेंगे कि मनुष्य का लिंग निर्धारण, पापा की तरह गुण हाथ पैर, जैसे मेरा हाथ देखो पापा से मिलता है, ठीक ना। बहुत आदमी कहते हैं क्या मेरे मम्मी को बोलते हैं कि ये लड़का ना आपका बेटा जो है बाप की तरह हो गया, ठीक ना, समझ गए। पापा की तरह हाथ पैर कैसे मिलता है, और मतलब गुण कैसे आता है, जैसे अगर किसी का पिताजी गुस्सा है तो बेटा भी गुस्सेला हो गया, ये गुण कैसे आ जाता है, पिता का गुस्सा बेटा में कैसे आ जाता है, ठीक ना। ये सब जो है इस अध्याय में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है क्या, एक्स वाई क्या होता है, एक्स क्या होता है, क्या मिलने से लड़की पैदा होता है, क्या मिलने से लड़का पैदा होता है, समझना, क्या मिलने से लड़की पैदा होता है, ठीक ना। ये सब इस अध्याय में पढ़ेंगे, ठीक ना। उसके बाद आता है बाबू, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद नेक्स्ट जो है अंतिम अध्याय जो है उसका नाम है पर्यावरण। तो पर्यावरण में हम क्या पढ़ेंगे, पर्यावरण में हम पढ़ेंगे किस तरह एक जीव दूसरे जीव से जुड़ा है, एक जीव दूसरे जीव से जुड़ा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आहार श्रृंखला के बारे में पढ़ेंगे। आहार श्रृंखला क्या होता है, ठीक ना, आहार श्रृंखला के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। किस तरह एक जीव दूसरे जीव से जुड़ा होता है, ये इस अध्याय में पढ़ेंगे। जैसे मान के चलो कीड़ा मकोड़ा, ठीक ना, कीड़ा मकोड़ा सांप, जैसे कीड़ा मकोड़ा सांप, मेढक पौधे, मनुष्य, ये सभी जो है बाबू एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इस अध्याय में इसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, कैसे क्या होता नहीं होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे उत्पादक क्या होता है, उत्पादक माने होता है उत्पादन करने वाला, उत्पादक जैसे पेड़ पौधा क्या है, उत्पादक है, और हम लोग क्या है, हम लोग उपभोक्ता हैं। उपभोक्ता क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। उपभोक्ता यानी उसको उपयोग करने वाला, यानी ग्रहण करने वाला, ठीक ना। उत्पन्न करने वाला उत्पादक यानी पैदा करने वाला, ठीक ना, यानी उत्पन्न करने वाला। उपभोग मतलब उसका ग्रहण करने वाला, ठीक ना, उसको ग्रहण करने वाला, ठीक ना। अच्छा, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, प्रथम उपभोक्ता कौन है, द्वितीय उपभोक्ता कौन है, तृतीय उपभोक्ता कौन है, उपभोक्ता के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। उसके बाद पढ़ेंगे लिंडमान का नियम क्या होता है, लिंडमान के बारे में पढ़ेंगे।
उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, नेक्स्ट अध्याय में क्या पढ़ेंगे, शाकाहारी क्या होता है, मांसाहारी क्या होता है, शाकाहारी क्या होता है, मांसाहारी क्या होता है, ठीक ना। किसकी आहार नाल लंबी होती है, किसकी आहार नाल बड़ी एवं लंबी होती है, ठीक ना। सेल्यूलोज का पाचन किसमें होता है, सेल्यूलोज का पाचन किसमें होता है, ये सभी चीज इस अध्याय में पढ़ेंगे। आई होप, हम आशा करते हैं कि आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्लास। तो हम नेक्स्ट क्लास में आप सभी के लिए फर्स्ट चैप्टर जैव परिक्रम लेके आ रहे हैं। आप सभी जो है वीडियो पर प्यार बनाए रखिएगा और जो भी हमारे मतलब मैसेज आपके पास जाए हर वीडियो को देखिएगा, निश्चित आपको सफलता मिलेगा और सफलता के साथ साथ आपको हर विषय में स्ट्रॉन्ग बना देंगे, ऐसा बना देंगे ताकि आप दूसरों को भी शिक्षा दे सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दिल की गहराई से।